श्री कृष्णा, राधे राधे। हियर आई एम बैक टू विद अनदर वीडियो। सो टुडे मैं कोई टॉपिक लेके नहीं आई हूँ, ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे ये मैंने वीडियो बनाई है। मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे डीएम आया था, जो यूट्यूब की ही मेरी एक सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कहा कि मैम मुझे पिगमेंटेशन मतलब झाइयों के बारे में बताइए कि ये क्यों हो रहा है। पहले तो मैं बात करूँगी कि ये सब होता क्यों है। ठीक है, अब पहले तो ये कि देखो लोग क्या करते हैं कि झाइयाँ हैं, चलो मैडम देखो 1760 वीडियो इतनी सारी पड़ी होंगी, बहुत से लोगों ने इस बारे में बात करी होगी, आपने बहुत कुछ अप्लाई भी किया होगा, आपने मेडिसिन या फिर आप डॉक्टर के पास भी गए होंगे, कितनी क्रीमें लगा ली होंगी, कितने DIYs कर लिए होंगे, आप कितना कुछ कर ले हो। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर प्रॉब्लम अगर जैसे झाइयाँ पिगमेंटेशन की बात लेके चलते हैं तो क्या ये ऊपर से आई है या किसी मेकअप करने से या किसी चीज़ से आई है? नहीं, ये सॉल्व होगा अंदर से और बाहर दोनों से होगा। अंदर से लेकिन ज़्यादा होगा। अब क्या होता है कि लोग बोलते हैं या तो दवाई दे दो, डॉक्टर के पास आते हैं, अब वो कुछ दिन तो दवाई लगाती हैं, वो डॉक्टर्स बोलते हैं इतनी इतनी जगह पे आप झाइयाँ ज़्यादातर यहाँ इस एरिया में होती हैं और नाक पे भी किसी किसी को होती हैं, तो वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर्स बोलते हैं कि लो ये क्रीम है, इसको रात में लगा के सो जाना, इतनी इतनी जगह पे अफेक्टेड एरिया पे लगाना और सुबह उठ के मुँह धो लेना, उससे आपका ठीक हो जाएगा। उसके बदले क्या होता है कि आपका थोड़े थोड़े तो आपको एक हफ्ते आराम लगता है और फिर उसके बाद उल्टा ये असर होता है, जितना कम था उससे ज़्यादा हो जाता है, तो आपको ही प्रॉब्लम होती है। सो प्लीज़ ये सब करना छोड़ दें। ये झाइयाँ जो हैं कोई डॉक्टर या दवाई से ठीक नहीं होता है, कुछ टाइम तक आपको आराम लगा सकता है। लोग तो लेज़र पता नहीं कितना पीलिंग तक करवाते हैं, ट्यूब करवाते हैं, पता नहीं कितना कुछ आजकल हो गया है, ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिस वजह से वो लोग हटवाते हैं कि हमारा पिगमेंटेशन चला जाए, बट उनका नहीं जाता है। उल्टा उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है, इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि आप तो वो कुछ और भी यूज़ करें ना तो वो भी स्किन जली जाएगी उनका। और पहली बात है मिथ, मैं बता दूं कि सबसे बड़ा मिथ क्या है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि सूरज के या फिर धूप में आने से पिगमेंटेशन बढ़ता है। नहीं, पिगमेंटेशन ऑलरेडी आपकी जो लेयर होती है, हमारी ये एक लेयर है जो आप देख रहे हैं, ये केवल एक लेयर है। ये जो आप देख रहे हैं केवल एक लेयर है, इसके अंदर और 5 लेयर है। इतनी हमारी 10 लेयर्स की स्किन है ये, और 10 लेयर्स की स्किन अंदर से जब पिगमेंटेशन आ रही है तो वो अंदर से धूप में रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि धूप में और दिखता है। और हम गलती क्या करते हैं, मेकअप से या किसी चीज़ छुपाने की कोशिश करते हैं। और अब सबसे ज़्यादा ये होता किसको है, ये ज़्यादातर होगा ओल्ड लेडीज़ को होगा, या जो 30s क्रॉस कर चुकी है, 30-35 की एज में होता है, या प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादा देखने को मिलता है। ये इसलिए होता है, मैं बता दूँ आपको, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसलिए होता है क्योंकि उनका क्या होता है, अंदर बेबी है, अब उनको चाहिए बहुत ज़्यादा कैलोरीज। अब जो नॉर्मल लेडीज़ होती हैं उनको 1600 से 1700 तक कैलोरी चाहिए होती है, लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी को उससे डबल चाहिए होता है, और उससे डबल चाहिए होता है, और डबल के चक्कर में उन्हें बहुत सारा खाना होता है, न्यूट्रिशन उनको वो मिल नहीं पाता है। इस वजह से बॉडी ऑब्जर्व करती है, बच्चे को जो पोषण मिलता है वो बॉडी से ही, माँ की बॉडी से ही बच्चे को मिलता है, और इस वजह से वो खींचता जाता है। और आपके चेहरे पे देखो, किसी किसी को तो ग्लो आता है, किसी किसी को बिल्कुल पतले हो जाते हैं, कोई मोटा हो जाता है, किसी का आंखों की नींद ज़्यादा सफ़र कर रही होती है एक प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी। सो उसमें भी होता है, लेकिन उसको आप हटा सकते हो। दूसरा होता है जो ओल्ड लेडीज़ होती है, क्योंकि उनकी जो 30s के बाद जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे अपने स्किन को छोड़ रही होती है और वो ओल्ड होती जाती है, वो स्किन भी बूढ़ी होती है। इस वजह से वो स्किन की जो प्लाज्मा है वो धीरे धीरे डाउन होता जाता है, जिस वजह से उनको पिगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आजकल यंग लोगों को भी हो रही है। अगर जैसे कि आप लोगों में से कई लोग होंगे जिसको अभी से ही होना चालू हो गया, कम एज है, 25, 30, 35 में ही हो गया है, या बहुत पहले से देख रहे होंगे, तो आपने कभी फिल्म स्टार्स को पिगमेंटेड देखा है? इक्की दुक्की होंगी, मुझे उनके बाद 1-2 ही होंगी जो होंगी, बट मेरे ख्याल से नहीं होता है। ये कभी भी देखना, आप जो लोग हेल्दी डाइट लेते हैं, जो जिम करते हैं, उन लोगों को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये होता किस वजह से है? पहला, आपने डाइट सही नहीं लिया होगा, आप उल्टा सीधा ऑयली खाते हैं, आप सबसे ज़्यादा पानी कम पीते हैं, बहुत कम पानी पीते होंगे आप। बिल्कुल पता चला कि 3-4 ग्लास हो गया तो पी लिया, या खूब ज़्यादा प्यास लगी तो इकट्ठा ही पी गए, और फिर तो घंटों से कोई हवा ही नहीं लग रही है पानी की, तो आप पानी नहीं पी रहे है ना। और तीसरा है कि आप खाना ढंग से नहीं लेते, आप हेल्दी वेजीज नहीं ले रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आप अपना शेड्यूल देखिए, आप अपनी खुद देखिए कि मैं अपना फूड कोर्स में क्या क्या ले रही हूँ या ले रहा हूँ। अगर आपने कुछ ढंग का कुछ खाया ही नहीं, आप खाली तेल मसाले, सोचो खाली सब्जी रोटी खा लिया, किसी तरह पेट भर गया, या टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, कभी भी मन कर रहा है कभी भी खा लेते हैं, टाइम नहीं मिलता। आप वर्किंग लेडीज़ है या हाउस वाइफ है जिनको घर का इतना काम होता है वो नहीं खा पाती हैं, तो बस उनको पिगमेंटेशन होता है। सबसे बड़ा रीज़न एक पिगमेंटेशन का ये, जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये लक्ष्मी बता रही है कि आप खाली पेट चाय पीते होंगे। जो लोग खाली पेट चाय पीते हैं ना, जिनको नहीं भी होना होगा ना, उनको भी हो जाएगा। ये बात लिख के ले लो, आज नहीं तो कल आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ज़रूर, जो लोग चाय खाली पेट पीते हैं, क्योंकि उसमें इंसुलिन बनाते हो, वो सीधा ब्लड में जाती है, और ब्लड जो है आपका बिल्कुल भी इतना ख़राब हो जाता है और चीनी हो जाए। देखिए सोल्यूशन इसका सबसे बड़ा यही है कि आपको पहले मैं इंटरनली बता देती हूँ कि देखिए ठंड का टाइम है, तो ठंड के टाइम पे आप जो है पालक, मेथी, बथुआ है, इन सब चीज़ों को, ग्रीन लीव्स को बहुत ज़्यादा खाइए, प्लीज़ खाइए। और अगर गर्मी आ गई है, तो पहले तो ठंड थी, अब धीरे धीरे गर्मी आ रही है, तो गर्मियों में आप सबसे बड़ा सोर्स है जो आपकी बॉडी को
हेल्दी बनाने का वो है वाटरमेलन यानी तरबूज। तरबूज में 95% वाटर होता है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और लीवर को एक्टिवेट करता है। और लीवर को एक्टिवेट करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको हेल्दी हो जाएगी और आपकी बॉडी आपका साथ देगी और जिस वजह से चेहरा आपका ग्लोई होगा, जिस वजह से अंदर से वर्क करेगा, आपकी चेहरा अंदर से ठीक होगी। इसलिए वाटरमेलन तो DIY बता रही हूँ आपको, आप उसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। जायफल आपने सुना होगा, जो छोटे छोटे बच्चों को भी दिया जाता है चम्मच में उसको घिस करके, और डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये जायफल बच्चों को जरूर, लेकिन किसी को जायफल सूट नहीं करता है। सो वो आप देख लीजिए, अगर आपकी ओवर सेंसिटिव स्किन है तो वो शायद आपको थोड़ी सी जलन कर दे, तो वो थोड़ा सा हाश होता है। बट जायफल को कच्चे दूध में घिस करके, जो कच्चा दूध होता है उसमें जायफल को घिस करके रात में आप अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हैं, या दिन में किसी भी टाइम लगा लीजिए, बट रखना केवल 15 मिनट है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। आप 45 डेज करके देखिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप खुद मुझे मैसेज करेंगे कि यार लक्ष्मी क्या तूने रेमेडी दिया, वाह क्या रेमेडी दिया, वाह। तीसरा है कि आंवला खाइए। अपनी डाइट में आंवला हद से ज़्यादा कुछ भी हो जाए, एक आंवला पर डे आपको खाना है। चाहे आप मुरब्बा के रूप में खाइए, चाहे उसका जूस निकालिए, चाहे उसका अचार बनाइए, चाहे आप सीधा ही खा जाइए, जो तो होगा इंटरली। अब एक्चुअली मैंने दे दिया है आपको। दूसरा है कि फेस वॉश छोड़ दीजिए, मत लगाइए। फेस वॉश आप यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं जो पिगमेंटेशन को और इनहेंस कर देता है। आप सोचते थोड़ी देर के लिए तो बड़ा मस्त लगता है, पर 1 घंटे बाद देखेंगे पर डल हो जाती है स्किन। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो हम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि टॉपिक ही एक ऐसा है कि इसके डिटेल में बात नहीं करूँगी तो आप सोचें कोई भी रैंडम बात उठा के कर दिया, लेकिन मैं फैक्ट पे बात बता रही हूँ। कहीं भी आप रिसर्च कर लीजिए इस बारे में, जो भी मैंने एक बात बताई है इसमें पूरी 100% सच्चाई है। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप कहीं और दूसरी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ मिलेगी। और सबने 17 चीज़ें बताई। मैंने देखा कोई कहता है ये लगा लो, कोई कहता है वो लगा लो, कोई कहता है वो कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन नहीं, हमें दोनों तरफ से वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको लिटरली आप चाहते हो झाइयाँ खत्म करनी है तो वैसे ही आप कितनी ट्राई कर चुके हो, एक बार मेरे कहने पे भी आप करिए, मेरे कहने पे आप एक बार करिए। आप पहले खाना पीना अपना डाइट सुधारिए, आप अच्छा खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, जितना हो सके पानी कम से कम 4.5 लीटर तो पानी पीजिए, डिटॉक्स हो आपका, क्योंकि हमारी बॉडी जो 71% वाटर से बनी हुई है। ग्लिसरीन लीजिए, ग्लिसरीन होगा 50% और 10% होगा लेमन जूस। आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप उसको फेस पे जहाँ अफेक्टेड एरिया है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद थोड़ी देर बाद मुँह धो सकते हैं 10 मिनट बाद, आप खुद रिजल्ट देखिए। और प्लीज़ फेस वॉश छोड़ दीजिए। फेस वॉश की जगह आप कर्ड लगाइए, कर्ड यानी दही का यूज़ करिए, दही से फेस वॉश करिए। या फिर आप अगर आपकी ऑयली स्किन है आपकी, या फिर आपको लगता है कि कर्ड चिकनाहट या फिर आपका ऑयल कर देगा फेस, उसको दही मिला के मुल्तानी मिट्टी में और आप उससे फेस वॉश करिए। आप बेसन भी लगा सकते हैं, आप बेसन भी लगा सकते हैं। प्लस रात में जो आपके पास दूध तो सबके घर में आता है, तो आप कच्चा दूध है, चाहे गाय का भैंस का, आपका जो भी अवेलेबल है, आप उसको रात में जरूर लगाइए। तो जिसको दूध लगाने से ऑयली स्किन है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला के भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए रेमेडी है। सो या इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगे हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। और आपको नॉइज़ आ रही हो तो आई एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ सपोर्ट मी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।